नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो साथियों, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सवाल नंबर 1। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? आपके ऑप्शन है: ए. पुर्तगालियों को, बी. अंग्रेजों को, सी. डचों हॉलैंड वासियों को, डी. फ्रांसीसियों को। इसका सही जवाब है डी. फ्रांसीसियों को। सवाल नंबर 2। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? आपके ऑप्शन है: ए. पुर्तगीज, बी. अंग्रेज, सी. स्वीडिश, डी. फ्रेंच। इसका सही जवाब है बी. अंग्रेज। सवाल नंबर 3। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? आपके ऑप्शन है: ए. बक्सर का युद्ध 1764, बी. वांडीवाश का युद्ध 1760, सी. बेदरा का युद्ध 1759, डी. प्लासी का युद्ध 1757। इसका सही जवाब है सी. बेदरा का युद्ध 1759। सवाल नंबर 4। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहां स्थापित की? आपके ऑप्शन है: ए. कालीकट, बी. मसूलीपट्टनम, सी. पुलिकट, डी. सूरत। इसका सही जवाब है बी. मसूलीपट्टनम। सवाल नंबर 5। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? आपके ऑप्शन है: ए. जॉन मिल्डेन हॉल, बी. विलियम हाकिंस, सी. सर टॉमस रो, डी. राल्फ फिच। इसका सही जवाब है डी. राल्फ फिच। सवाल नंबर 6। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? आपके ऑप्शन है: ए. राल्फ फिच, बी. रॉबर्ट क्लाइव, सी. टॉमस रो, डी. टॉमस स्माइथ। इसका सही जवाब है डी. टॉमस स्माइथ। सवाल नंबर 7। कैप्टन विलियम हाकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? आपके ऑप्शन है: ए. स्क्वायर, बी. ड्रैगन, सी. हेक्टर, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी. हेक्टर। सवाल नंबर 8। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी का अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? आपके ऑप्शन है: ए. जहांगीर, बी. शाहजहां, सी. औरंगजेब, डी. अकबर। इसका सही जवाब है ए. जहांगीर। सवाल नंबर 9। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स एल का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? आपके ऑप्शन है: ए. सर टॉमस रो, बी. विलियम हाकिंस, सी. राल्फ फिच, डी. इनमें से कोई नहीं।
इसका सही जवाब है ए सर टॉमस रो। सवाल नंबर 10। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई? आपके ऑप्शन है ए गोलकुंडा के सुल्तान से, बी कालीकट के राजा से, सी चंद्रगिरी के राजा से, डी बीजापुर के सुल्तान से। इसका सही जवाब है सी चंद्रगिरी के राजा से। सवाल नंबर 11। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने, डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? आपके ऑप्शन है ए 1613 ईस्वी में, बी 1651 ईस्वी में, सी 1633 ईस्वी में, डी 1608 ईस्वी में। इसका सही जवाब है सी 1633 ईस्वी में। सवाल नंबर 12। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3-1/2% कर दिया? आपके ऑप्शन है ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी औरंगजेब। सवाल नंबर 13। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1-2 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? आपके ऑप्शन है ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी औरंगजेब। सवाल नंबर 14। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 20, सी 25, डी 30। इसका सही जवाब है बी 20। सवाल नंबर 15। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी विटामिन, सी फैट, डी प्रोटीन। इसका सही जवाब है बी विटामिन।